हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो HCF क्या होता है? HCF इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। यानी कि HCF एक ऐसा नंबर है जो दिए हुए नंबर्स को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर नंबर ले, एक तो लेते हैं 12 और एक नंबर लेते हैं 18। तो 12 और 18 का HCF क्या होगा, मैं बेसिक भी बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखो भाई, पहले बेसिक देख लेते हैं। 12 और 18 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 के फैक्टर्स की और 18 के फैक्टर्स की, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पहले फैक्टर समझेंगे, फिर कॉमन फैक्टर समझेंगे और फिर बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो इनके फैक्टर बताओ। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऐसे नंबर जो कि इस नंबर को पूरी पूरी बार काट दे। जैसे 1 काट देगा सब, 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और इसके अलावा ये 12 से भी कट जाएगा। तो 12 के फैक्टर्स लिख दिए। अभी 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 18 जो है वो किस किस से कट जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 से कट जाएगा, फिर इसके बाद 9 से कट जाएगा और फिर 18 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स हो गए और ये 18 के फैक्टर्स हो गए। अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन है? एक तो 1 है कॉमन, और 2 भी कॉमन है, और भैया 3 भी कॉमन है, और इसके बाद 6 भी कॉमन है। तो जो कॉमन है 1 2 3 6। अब इसमें आपको देखना हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कौन है? 1 2 3 6 में हाईएस्ट कॉमन है 6। तो यानी कि इसका HCF हो जाएगा 6। तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यह है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक बेसिक कंसेप्ट। अब इतना सारा अगर ये छोटे नंबर है, अगर हमें बड़े बड़े लार्ज नंबर्स दे दे तो फिर HCF कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भाई, 12 और 18 का फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे? 12 का फैक्टराइजेशन करोगे। तो 12 का फैक्टराइजेशन आ जाएगा आपके पास ये 6 टाइम, और ये वापस 3 टाइम, और ये 3 से 1 टाइम। 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 9 टाइम, 9 में 3 का डिवाइड हो जाएगा 3, और ये 3 1। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 12 का जो फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें जो कॉमन है उनको देख लो, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो HCF फाइंड करने के लिए जो भी कॉमन है आपके पास उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। देखो यहाँ भी 6 आया था, लेकिन यहाँ पे भी 6 आया। ये जो है ये कंसेप्ट सिर्फ स्मॉल नंबर्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर लार्ज नंबर्स आएंगे तो वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड या एक और तरीका होता है डिवीजन मेथड। तो हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कर चुके, अब इसको डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? तो देखो भाई, 12 और 18 डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना। तो जो भी आपके पास लार्ज नंबर है उसको आप डिविडेंड बना लेंगे, और जो स्मॉल नंबर है उसको डिविजर बना लो। तो 12 का 18 में डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना रहेगा? 6। अब जो रिमाइंडर रहा उसको डिविजर बनाएंगे, और जो पहले डिविजर था उसको डिविडेंड बनाएंगे। अब 6 का डिवाइड 12 में हो जाएगा 2 टाइम्स 6 2 जा 12। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करना है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिविजर था वही आपका HCF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा HCF 6। 3 तरीके बता दिए, 1 2 3। जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना है। ये सिर्फ बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड यूज करना है। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देख लो कि ट्रिक से भी हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे 12 और 18 का HCF फाइंड करना है ट्रिक से। तो देखो भाई, वहां हम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब यहाँ पर हम 12 और 18 का एक साथ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 12 और 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे। तो वो नंबर 2 है। 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये हो जाएगा 9 टाइम। अब 6 और 9 किससे डिवाइड होगा? तो ये 2 से तो नहीं होगा, तो किससे करोगे भैया? 3 से कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 2 और 3 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 1 के। तो यानी कि अब आपके पास यहाँ पर डिवाइड करने का प्रोग्राम कैंसल। अब जो नंबर आया 2 और 3 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा आ जाएगा 6। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ऐसे हम बड़े बड़े नंबर्स का भी HCF फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पर मैंने आपको 12 और 18 का HCF फाइंड करना बताया अलग अलग तरीकों से,
जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड रहा है, डिवीजन मेथड है, और ये एक शॉर्ट तरीका हो गया। अब थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स लेके देखते हैं कि उनका एचसीएफ कैसे करेंगे। 30, 60, 90 इसका एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम, 15 में 3 का डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, यानी कि 30 का फैक्टराइजेशन जो है वो आया 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट है 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 30 टाइम, फिर 2 से 15 टाइम, 15 में 3 का डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, 5 में 5 का, यानी कि 60 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद नेक्स्ट 90 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90 का हो जाएगा 45, 45 में 3 का डिवाइड होगा 15 टाइम, एंड 15 में 3 का डिवाइड 5 टाइम, 5 में 5 का, यानी कि 90 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए वही तरीका, जो कॉमन है उनको देख लो, जैसे 2 2 2, यानी कि एक तो आ गया 2, और कौन कॉमन आ रहा है 3 3 3। कॉमन का मतलब तीनों में ही कॉमन आना चाहिए, 4 है तो फिर चारों में कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और कौन कॉमन है 5 5 5, तो ये 5 भी लिख दो। अब जो कॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 3 2 जा 6 5 जा 30, यानी कि 30 60 90 का जो एचसीएफ आया वो आया 30। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। जैसे ये 30 है तो 30 को भी डिवाइड करेगा, 60 को भी डिवाइड कर देगा और 90 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि अपना आंसर सही है 30। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको डिवीजन मेथड से फाइंड करना हो तो क्या करोगे? तो देखो भैया, इसमें जो भी आपके पास 30 60 90 है, इनमें से कोई भी 2 नंबर्स ले लो। जैसे मैं फर्स्ट के 2 नंबर्स लेता हूँ, तो 60 को डिविडेंड बना लो जो बड़ा नंबर है, और जो 30 उसको डिविजन बना लो। तो 60 को बना लिया हमने डिविडेंड और 30 को बना लिया डिविजन। 30 का 60 में डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 60, क्या बचेगा 0। जब 0 बचेगा मतलब जो आपका लास्ट डिविजन था वही क्या होगा इसका एचसीएफ। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी इसका एचसीएफ आया 30, अभी जो एचसीएफ आया इसका डिवाइड करेंगे अगला जो नंबर आपने छोड़ रखा है उसमें 90 में, तो 30 का डिवाइड 90 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम और ये हो जाएगा 90, यानी कि आपका जो 30 है वही क्या होगा एचसीएफ। और एचसीएफ फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि अगर कोई गिवन नंबर्स में से जो स्मॉल नंबर है वो नंबर बाकी के नंबर्स को पूरी बार कट कर रहा है तो वही आपका एचसीएफ होगा, इसलिए यहाँ पे 30 एचसीएफ आया, क्योंकि 30 60 को भी डिवाइड करता है और 90 को भी डिवाइड करता है। चलो और कोई तरीका होता है क्या? चलो देखते हैं। मान लो आपको फाइंड करना है ट्रिक से, वह ट्रिक से कैसे करेंगे इसको? 30 60 90 का जो एचसीएफ है वो कैसे निकालोगे? देखो 30 60 90, यानी कि ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो होगा 2, तो ये हो जाएगा 15 टाइम, ये हो जाएगा 30 टाइम और ये हो जाएगा 45। अब 15 30 45 को कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा? 2 तो नहीं करेगा, तो ये कौन कर सकता है? इसको 3 कर सकता है, तो 3 से करते हैं 5 टाइम 15 टाइम और ये हो जाएगा ये 10 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 टाइम। 5 10 15 को यहाँ पे 2 भी कट नहीं करेगा, 3 भी कट नहीं करेगा, तो कौन करेगा भैया? इसको 5 कट करेगा 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। अब 1 2 3 को सिवाय 1 के कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अब जो भी आपके पास आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30, वही 30 आ गया। देखो इससे भी 30 आया, इससे भी 30 आएगा और ट्रिक से भी 30 आएगा। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट और विद ट्रिक भी बताइए। आपको कोई सा भी नंबर आप ट्रिक से एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है 12 64 और 90 का एचसीएफ, तो 12 64 90 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए वही 2 का डिवाइड हो रहा है तीनों में, यस 6, इसके बाद ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 45। अब इसके बाद किसका डिवाइड होगा? 2 का तो नहीं करेंगे, 3 का नहीं कर सकते भैया, 3 से ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, लेकिन ये कट नहीं होगा। 4 का नहीं हो सकता, 5 का नहीं हो सकता, 6 का नहीं हो सकता, 7 8 9 10 11 किससे डिवाइड हो रहा है? किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर अपना एचसीएफ जो है वो कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिक से कैसे करें एचसीएफ फाइंड, चलो वो देख लेते हैं। जैसे आपको एचसीएफ फाइंड करना है 48 60 का
और 24 36 का। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, डिवीजन मेथड से कर सकते हो, लेकिन अब हम इसको करेंगे ट्रिक से। तो देखो भैया ट्रिक से किसे करोगे, 48 60 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 24 टाइम एंड 30, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 12 एंड 15। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो किससे करेंगे भैया, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम। 4 और 5 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। अब जो भी आपके पास फैक्टराइजेशन आए उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 48 और 60 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। 24 36 का एचसीएफ फाइंड करना है ट्रिक से, तो भैया सबसे पहले 2 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों में हो रहा है, 12 टाइम और 18 टाइम, वापस 2 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, बिल्कुल 6 एंड 9। अब 2 का डिवाइड नहीं हो रहा दोनों में, तो किसका करेंगे, 3 का, बिल्कुल 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 2 और 3 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो। अब यहाँ पे 2 2 3 जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक से एचसीएफ फाइंड करना। अब कुछ एचसीएफ के लिए इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कोई भी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 आएगा। जैसे आपने कोई भी प्राइम नंबर लिया 3 5 7 और इसके अलावा 11, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होती सिवाय 1 के, इसलिए 1 इनका एचसीएफ हो गया। को प्राइम नंबर्स 2 3 3 4 4 5, इनका एचसीएफ भी कितना होता है, 1 होता है। एचसीएफ में ये याद रखना, एचसीएफ हमेशा जो गिवन नंबर्स हैं उनमें जो स्मॉल नंबर है या तो वो हो सकता है एचसीएफ, या उससे स्मॉल ही एचसीएफ आएगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें 12 15 30, तो 12 15 30 का एचसीएफ कितना आ सकता है, तो इसका एचसीएफ या तो 12 हो सकता है क्योंकि स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल नंबर इसमें 12 है, या फिर 12 से स्मॉल ही आएगा, 12 से कम ही एचसीएफ आएगा, 12 से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये एचसीएफ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं ट्रिक से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। तो अगर आपको और भी टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।